हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने टेंसेस की वीडियोस कंटिन्यू की थी, तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, कॉन्टिन्यूअस को हम क्या और बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। तो इसको हम और क्या बोल पाएंगे? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये जो टेंस है ये दिखाता है कि कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में कभी स्टार्ट हुई थी और अनदर टाइम इन द पास्ट वो खत्म भी हो गई। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो काफी समय तक चलती रही, बट इट वॉज टर्मिनेटेड बिफोर प्रेजेंट। मतलब कि अब फिलहाल से वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, अब वो एक्टिविटी जो है खत्म हो चुकी है। मतलब कि इसकी पहचान फिर बनाएंगे, तो पहचान क्या बनेगी इसकी कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी कि कब से कोई काम होता चला आ रहा है, तो इसकी हो जाएगी कि कब से हो रहा था, से रहा था। मतलब आपको टाइम मेंशन करेगा कि कब से या लंबे समय से ऐसा हो रहा था, या से रही थी, रहे थे, इत्यादि। तो और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस जो फॉर्म होंगे, आपको अच्छे से अब तो पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर जब भी फॉर्म होता है, तो कोई भी टेंस हो, कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद इंसर्ट होगा आपका हेड। देखिए, अगर प्रेजेंट था तो हम क्या करते थे, उसमें हैज या हैव हम देखते थे कि हैज लगेगा या हैव लगेगा। लेकिन पास्ट में रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, हमेशा हेड ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब की तौर पे। तो हेड के बाद एक आपको बताया था कि हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या चीज ऐड होती है? बीन। किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो कि कंटिन्यूअस में आती है। लास्ट में जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। और फिर अगर टाइम पीरियड दिया है तो सिंस या फोर करके उसको लास्ट में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका कर्ता आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब अलोंग विद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फोर करके टाइम को इंसर्ट करेंगे। तो कोई भी आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे हम बोले कि वह लंबे समय से पढ़ रहा था। देखिए, फोर और सिंस का जो है इसका यूज मैंने आपको जब प्रेजेंट टेंस करवा रहे थे तो वहां पर क्लियर कर दिया था। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हो। तो सिंस या फोर का यूज वहां बताया था आपको। तो अब इसका हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो जो भी हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे उसमें इसका क्या बनेगा? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे हमने लिया, वह लंबे समय से पढ़ रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह शब्द, ही। फिर हेड आएगा, ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। क्योंकि अब यहां पर मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, तो इसमें क्या लगेगा? फॉर। ही हैड बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कि या फॉर लॉन्ग टाइम भी कह सकते हो आप। तो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा कि वह लंबे समय से नहीं पढ़ रहा था, देखिए पहचान आपको अच्छे से हो जाएगी। ही हैड बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, हम किसी को बता रहे हैं कि वह काफी समय से पढ़ रहा था। इसका मतलब वो फिलहाल नहीं पढ़ रहा है, एक टाइम था पास्ट में जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया, और एक टाइम था जहां पर उसकी जो एक्टिविटी है वो टर्मिनेट हुई। तो इसमें कि ये फिलहाल ऑन गोइंग नहीं है, तो ये पास्ट की एक्टिविटी है। तो नेगेटिव इसका फॉर्म करेंगे। तो एक चीज ये भी आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूं कि थर्ड प्लेस पर हमेशा क्या आता है? नॉट। तो ही सब्जेक्ट सबसे पहले, हैड, फिर नॉट, उसके बाद बीन आएगा। ही हैड नॉट बीन, बाकी एज इट इज होगा। ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कि वह लंबे समय से नहीं पढ़ रहा था। अब इसका क्वेश्चन जब फॉर्म करते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, प्रश्नवाचक जब बनाते हैं,
तो उसमें क्या होता है, आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या पिक करना है, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन जब भी फॉर्म होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, तो हेड थी, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आई, उसके बाद सब्जेक्ट चला गया। हैड ही बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, क्या वह लंबे समय से पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। और इसका अगर हमें नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाना होता, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर फॉर्म करना होता, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमेशा कैसा भी बने, नेगेटिव बने या नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नोट की प्लस तो यू नो थर्ड ही होती है, तो और हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है जब इंटेरोगेटिव बनता है। तो इसका कैसे बनेगा, हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, क्या वह लंबे समय से नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। क्लियर, कि देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट इंसर्ट होगा, और कुछ भी इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप एज्यूम कर सकते हैं, और इसके साथ आप इसके रिलेशन में प्रेजेंट की भी कोई एक्सरसाइज सॉल्व करके देख सकते हैं, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाया था उसमें रहा है था, तो यहाँ पर हैज हैव थी, आपको बताया गया था कि हैज का यूज जो है वो किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा, आई होगा या यू होगा उसके साथ हैव यूज होता था। अब अगर पास्ट की बात है तो इसमें है जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड यूज आपने करना है। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये तो जो है ना बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये पीछे का जो भी सारा मैटर है ये तो आपको हर इसके अंदर भी मिला है और प्रेजेंट के अंदर भी था, तो आपको ये तो सिमिलर है, आपको सिर्फ क्या चेंज मिला है, ये भी सब्जेक्ट भी उसमें सबसे आगे आता है सब चीजों में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हेड का, इसका हेड का डिफरेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अलग बनाता है। तो इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि हम बोले कि कहीं हम गए थे, तो हमने बोला कि जब हम गए तो वो बंदा काफी देर से कुछ भी और अपने किसी काम में एंगेज्ड था, कि हम बोलेंगे कि वो अपने किसी भी कोई भी आप टास्क ले लीजिए, जैसे ही हैड बीन रीडिंग नॉवल फॉर 2 hours, कि जब मैं गया तो वो नॉवल पढ़ रहा था और वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। या ही के अलावा कोई और सब्जेक्ट लेके देख लीजिए, जैसे कि मैं बोलूं कि आई हैड बीन राइटिंग ऑन द बोर्ड सिंस 15 minutes, कि मैं 15 मिनट से बोर्ड पर लिख रही थी, तो सिंस 15 minutes कि 15 मिनट से मैं लिख रही थी, कोई आया तो मैंने बताया कि मैं अभी अभी हटी हूँ, मैं 15 मिनट से जो है बोर्ड पर लिख रही थी, तो आई के साथ भी क्या आ जाएगा, आई हैड बीन राइटिंग ऑन द बोर्ड सिंस 15 minutes। तो इस होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।